से नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को बीएड की क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज प्रैक्टिस सेट कौन सा है जिसे आप लोगों को आज पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को हम आप लोगों को बताते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 आप लोगों को स्टार्ट है, क्योंकि जो भी है आप लोगों को एक एक करके ऑनलाइन क्लास आप लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग कहीं भी मत जाइए, हमारे BDArts Academy 2.0 में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर ही कर दें, और साथ में आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि आप लोगों की जो भी संबंधित वीडियो हो मैं इस वीडियो पे डालती रहूँ। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर ही मुझे बताएं अपनी बात। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध विस्तृतता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो पहला है सिकंदर और अभी के बीच, और दूसरा है धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, और तीसरा है पोरस और सिकंदर के बीच, और चौथा है सेल्कस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? वो हुआ था सी, यानी पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। तो हमारा सी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। शाक्यवाद किस धर्म का सिद्धांत है? पहला है वैष्णव धर्म का, दूसरा है बौद्ध धर्म का, तीसरा है जैन धर्म का, और चौथा है शैव धर्म का। तो शाक्यवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो वो है धर्म का, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर होगा, जैन धर्म। तो चलिए तीसरा नंबर है बुद्ध कथाओं का हाथी प्रतीक है। पहला है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा है महापरिनिर्वाण, और चौथा है बुद्ध का जन्म। तो बौद्ध गाथाओं के हाथी प्रतीक है किस लिए? तो बौद्ध का जन्म के लिए, यानी डी नंबर सही उत्तर होगा। चौथे नंबर है आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धनवर्ती किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा है स्कंदगुप्त। तो इसमें से जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो धनवर्ती किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो वो थे बी नंबर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो बी नंबर सही उत्तर होगा। पांचवा नंबर आप लोग देख सकते हो। पांचवा नंबर है अर्थव्यवस्था का विकास हेतु केंद्रीयकृत नियोजन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश ने अपनाया था? तो पहला है भारत, दूसरा है सोवियत संघ में, तीसरा है क्यूबा में, और चौथा है यूगोस्लाविया। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था विकास को नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो अपनाया था सोवियत संघ में, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं छठे नंबर पे। तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के तर्ज पर की गई है? यहाँ पे देख सकते हो संयुक्त संघ अमेरिका, दूसरा है थाईलैंड, और तीसरा है जापान, और चौथा है चीन। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, यानी चीन सही उत्तर होगा। सातवां नंबर है निम्नलिखित में से सुपर 301 क्या है? पहला है यहाँ यूएनओ की महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव की वह धारा है जिसके वर्ष 1964 में एक डाक की स्थापना की गई थी। दूसरा यहाँ गेट समझौता किया धारा, और जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर प्रसिद्ध व्यापार संगठन की स्थापना की। और तीसरा है यह अमेरिका व्यापार कानूनी की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात और उच्च सीमा शुल्क लगाने का
प्रदान करती है। और चौथा है, यह भारत का एक शिक्षण संस्था है जो निर्धन छात्र को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी यह अमेरिकी व्यापार कानूनी की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, यानी सी नंबर सही उत्तर होगा। नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है? पहला है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है फिनलैंड और चौथा है डेनमार्क। तो निम्नलिखित में से जो हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो सी नंबर को कहा जाता है, यानी फिनलैंड को कहा जाता है। 9वां नंबर है, यूरोप के किस देश के मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? तो पहला है ब्रिटेन, दूसरा है नीदरलैंड और तीसरा है नॉर्वे और चौथा है स्वीडन। तो इसमें से जो यूरोप के मध्य रात्रि को सूर्य का देश कहा जाता है उस किस देश को कहा जाता है? तो यानी ए नंबर को, नॉर्वे को कहा जाता है। तो 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सा शहर 7 पहाड़ियों के नगर के उपनाम से चर्चित है? पहला है रोम, दूसरा है बर्लिन, तीसरा है पेरिस और चौथा है मॉस्को। तो यूरोप के कौन सा शहर 7 पहाड़ियों के उपनाम से चर्चित है? तो वो है रोम, यानी ए नंबर, रोम सही उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर पे। विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना वर्ष 1918 में किसके द्वारा की गई थी? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है महात्मा गांधी। तो विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना 1918 में हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी बी नंबर सही होगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी? पहला 1906, दूसरा है 1908, तीसरा 1916 और चौथा है 1918 में। रूल की स्थापना कब की गई थी? तो सी नंबर यानी 1916 ईस्वी में। 13 नंबर है, केशव बलिराम हैडगेवार द्वारा सन 1925 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? पहला है आजाद हिंद फौज की, दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तीसरा है भारतीय वालसेविक दल की और चौथा है क्रांतिकारी समाजवादी दल की। तो केशव बलिराम हैडगेवार द्वारा 1925 में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी बी नंबर सही उत्तर होगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खुदाई खिदमतगार ईश्वर की सेवा नामक संस्था स्थापना की गई थी? पहला है अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा है आगा खां, तीसरा है सर सैयद अहमद खां और चौथा है खान अब्दुल गफ्तार खां। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो खुदाई खिदमतगार ईश्वर की सेवक नाम की संस्था को स्थापना की गई थी किया था, वो किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्तार खान ने किया था, यानी डी नंबर सही उत्तर होगा। 15 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसने अपने नाम के साथ गाजी काफिले का वध करने वाला शब्द जोड़ा था? तो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलवान और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तान था जिसने अपना नाम गाजी काफिले के वध करने वाला शब्द जोड़ा था, वो था डी नंबर, यानी गयासुद्दीन तुगलक। तो यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है
फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है दौलत खां लोधी, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो डाकघर की स्थापना किसने की थी? सी नंबर यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर सही उत्तर होगा। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने को देवताओं का पीरियड कहलवाया था? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। तो इसमें किस शासक ने अपने को देवताओं के प्रिय करवाया था? तो वो था समुद्रगुप्त, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो पहला है अशोक, दूसरा है अकबर, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा है हर्ष। तो कश्मीर श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा। इस नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से मेगास्थनीय कौन था? पहला है स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा है राजदूत, तीसरा है सेनापति और चौथा है मंत्री। तो मेगास्थनीय कौन था? वो था राजदूत, यानी बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं 20 नंबर पे। अर्थशास्त्र जिसकी रचना है कौटिल्य ने की थी, निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? पहला है धर्मशास्त्र से, दूसरा है समाजशास्त्र से और तीसरा है राजनीति शास्त्र से और चौथा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जिसकी रचना है कौटिल्य किससे संबंधित ग्रंथ है? वो है राजनीति शास्त्र से, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को 21 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना की थी? तो 1956 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में और 1966 ईस्वी में और 1978 ईस्वी में। किसमें हुआ था हरियाणा राज्य की स्थापना? तो 1966 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर सही उत्तर होगा। चलते हैं 22 नंबर पे। पंजाब का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पहला है फिरोजपुर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है फजीलका और चौथा है भांडीटा। तो इसमें से जो पंजाब का सबसे बड़ा जिला है वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है फिरोजपुर, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाए। अष्टानी ग्रंथ किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है राइन, दूसरा है हडसन, तीसरा है बेलगा और चौथा है डेन्यूब। तो इसमें से जो स्टार्लिंग ग्रंथ जो नदी के किनारे है वो है ब्लैक, यानी बेलगा, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर पे सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था? पहला है नंद का शासन था, दूसरा है मौर्य का शासन था, तीसरा है शुंग का शासन था और चौथा है कन्नौज का। तो इसमें से जो सिकंदर के हमले के समय जो उत्तर भारत के शासनकाल थे राजवंशों का वो था नंद वंश का, यानी बी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर है, चंपा की बात मराठा शासन को निम्नलिखित में से किससे सरल और कारगर बनाया था? पहला है राजा राम को, दूसरा है बालाजी विश्वनाथ को, तीसरा है गंगाबाई को और चौथा है नानाजी देशमुख का। तो जो इसका 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 26 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला है चौरी में, दूसरा है दांडी में, तीसरा है चंपारण में और चौथा है बारडोली में। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 27वां नंबर है, माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी है, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में आधार बनी है
और तीसरा है भारत सरकार के अधिनियम 1935 का आधार बनी हुई है। और चौथा है भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 का आधार बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो माउंट गिव जेम्स कोड का होगा आंसर, उसका होगा बी नंबर, यानी भारत सरकार का अधिनियम 1919 का आधार बनी हुई है। 28 नंबर पे 1943 में आजाद हिंद फौज की अस्तित्व में आई थी। पहला है जापान, दूसरा है तत्कालीन बर्मा और तीसरा है सिंगापुर और चौथा है तत्कालीन मलाई। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो 28 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर में। तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर पे भारत विभाजन बालगन प्लान उपज था। पहला डब्ल्यू बर्चिक के मस्तिष्क का, दूसरा है एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का और तीसरा है चौथा है बिपिन मैन के मस्तिष्क का। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा जो भारतीय विभाजन के बालगन का प्लान उपज था वो था सी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 30 नंबर। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। पहला 82 भाग सोना एवं 18 भाग अन्य धातु और दूसरा है 18 भाग सोना एवं 82 भाग अन्य धातु और तीसरा है 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातु और चौथा है 9 भाग सोना एवं 15 भाग अन्य वस्तु। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा जो बाजार में बेचा जाने वाला जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें क्या होता है, तो 6 नंबर होगा इसका सही उत्तर और 18 भाग सोना रहता है और 6 भाग अन्य धातु इसका रहता है। तो इसलिए सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर पे 31 नंबर है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। पहला है यकृत, दूसरा है बृहदस्थित और तीसरा है अग्नाशय और चौथा है प्लीहा। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा जो मानव शरीर के लसिका कोशिका का निर्माण होता है उसमें किस में होता है, तो बृहदस्थित में होता है, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है किसी द्विलिंगी फूल में यदि उमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर व्यवस्थित बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला है डिकोगामी और दूसरा है हाइपोगामी और तीसरा है हेटेरोगामी और चौथा है मोनोगामी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर जो द्विलिंगी फूल में उमंग जायंग किस में व्यवस्थित बनती है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोगामी, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, यह क्या है, तो ये है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, दूसरा अनुच्छेद 15 से 19 और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 13 से 17। तो इसकी क्या किस अनुच्छेद में किया गया है जो भारतीय संविधान का समानता का अधिकार, तो वो किया गया है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 में, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन के भत्ते दिए जाते हैं। पहला भारत के समेकित निधि से, दूसरा है राज्य की समेकित निधि से और तीसरा है भारत के अकस्मिकता निधि से और चौथा है राज्य के अकस्मिकता निधि से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन के भत्ते दिए जाते हैं वो किससे दिए जाते हैं, भारत के समेकित निधि से, यानी ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और 35 नंबर है क्रोएशिया के नए सदस्य बनने के साथ ही यूरोपीय संघ का अब कुल देश कितने हैं। पहले 25, दूसरा है 26 और तीसरा है 27 और चौथा है 28। जो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा जो यूरोपीय संघ के अब कुल देश शामिल है वो है 28, यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 36 नंबर पे। निक्की क्या है। पहला है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, दूसरा है जापान के केंद्रीय बैंक का
वहाँ की भाषा के में नाम। और तीसरा है जापान के केंद्रीय बैंक का नाम। और चौथा है जापान के विदेशी मुद्रा का नाम, मुद्रा बाजार। और इसमें से जो निकी है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य। तो पहला है वाणिज्य एवं व्यापार सरकार के स्वामित्व, दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, और तीसरा है वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिक की स्वामित्व, और चौथा है वाणिज्य एवं व्यापार के मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिलो सरकार ने ले लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी वाणिज्य एवं व्यापार का सरकार का स्वामित्व, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का तरफ है। 38 नंबर है नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक क्या है, विकास बैंक, दूसरा है बोर्ड, तीसरा है खंड, और चौथा है विभाग। तो जो नाबार्ड के ग्रामीण विकास के ऋण देता है वो क्या है, विकास बैंक, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा। 39 नंबर है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पहला है सिंगापुर, दूसरा है मनीला, और तीसरा है हांगकांग, और चौथा है टोक्यो। तो इसमें से जो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है वो कहाँ है, मनीला में, यानी बी नंबर सही उत्तर होगा। 40 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पे है विकृति ब्याज की योजनाओं का उद्देश्य अग्रलिखित में से किसी रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना। पहला है समाज के कमजोर वर्ग, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग, और तीसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और चौथा है बड़े निर्यातकर्ता। तो इसमें से जो विकृति के ब्याज के योजना का उद्देश्य अग्रलिखित है और बैंकों की ऋण उपलब्ध कराता है वो है समाज के कमजोर वर्ग, यानी ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए कुछ खास और कुछ नया लेकर जरूर ही मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारे वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर जरूर ही करें और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें।